हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग सब मेरे वीडियोस देख रहे हो। लेकिन जितने लोग देख रहे हो उतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। तो आज मैं लेके आई हूँ ऑर्गेनाइजेशन वीडियो, और उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी मेरी सारी ज्वेलरी। गोल्ड की नहीं, सब भी मेटल की, मोती की, ऑक्सीडाइज की, वो सभी ज्वेलरी दिखाऊंगी। और उसको ऑर्गेनाइजेशन मैंने कैसे किया है वो दिखाऊंगी। और फिर अभी नवरात्रि आने वाली है, हम गुजरातियों का तो बहुत फेवरेट फेस्टिवल होता है ये, तो उसकी प्रिपरेशन करनी होती है पहले से ही। तो उसके लिए मैं नवरात्रि के लिए वो ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी होती है वो सब अलग से रख दूँगी। तो फिर चलिए दिखाती हूँ पहले मैं आपको सभी ज्वेलरी मेरी। तो ये सारी बैंगल्स है, ये मैंने बैंगल बॉक्स में सब रखती है, और ये अभी रखनी है। ये मैं अभी अभी नहीं लाई हूँ। फिर ये सारी मेरी इयरिंग्स हैं, ये सभी लोकल मार्केट से ली है, 100 रुपीज़ की है सभी। ये सारी नवरात्रि के लिए है। ये मैंने माउंट आबू से ली थी, ये वाली और ये वाली। 280 की है, 220 की है, और ये मालूम भी नहीं है मुझे। हाँ, तो ये सारी मैंने माउंट आबू से ली थी। और ये रिंग है नवरात्रि में पहनने के लिए। ये ऑक्सीडाइज का सेट है पूरा, इसके साथ में इयरिंग्स भी है। ये वाली इसकी है, ये भी माउंट आबू से लिया था मैंने। ये नवरात्रि में भी पहन सकते हैं। और फिर आप, अब तो ये फैशन है, इसका ट्रेंड चल रहा है कि आपको किसी भी साड़ी में भी इसको पहन सकते हो। शादी में जाओ, कोई फेस्टिवल में जाओ, नवरात्रि में तो ये पहन ही सकते हो। फिर ये साड़ी है, ये मैंने ऐसे कागज़ पे चिपका के रखी है कि इसकी पैर गुम ना हो जाए, इसीलिए। फिर ये एक नेकलेस है, वो ऐसे चेन पेंडेंट, और इसकी इयरिंग्स। ये ड्रेस में भी वेयर कर सकते हैं और साड़ी में भी पहन सकते हो। ये बहुत डेलिकेट है, ये वाला। ये भी आप ड्रेस में, साड़ी में, सभी में पहन सकते हो। फिर ये पेंडेंट और इयरिंग्स का सेट है पूरा। ये इसकी इयरिंग्स है, ये इयरिंग्स है। पेंडेंट, फिर ये अलग से ये इयरिंग्स है, ये अमेज़ॉन से मंगवाई थी। फिर ये वाला है कमर पे पहनने का जूड़ा, ऐसे। और ये कमरबंद है, ये वाला। ये कभी कभार मैं साड़ी पहनती हूँ तो इससे पहनती हूँ। फिर ये ऑक्सीडाइज का है, बैंगल है। ये नवरात्रि के लिए ही ले आया है मैंने, ऐसा। फिर ये
कड़ा है, ऑक्सीडाइज का है। फिर ये वाली इयरिंग्स, ये मेरी फ्रेंड ने दी थी मुझे। बहुत अच्छी है ये वाली इयरिंग्स। फिर ये भी मेरी फ्रेंड ने दी थी मुझे। फिर ये वाली मैं लोकल मार्केट से लाई थी, 150 रुपये की थी। ये ब्लैक साड़ी के लिए लाई थी मैं, मेरे पास ब्लैक साड़ी है, उस पे पहनने के लिए लाई थी। और ये पूरा बॉक्स मैंने रखा है नवरात्रि के लिए, नवरात्रि में पहनने के लिए सभी ज्वेलरी है। ये ऑक्सीडाइज का सेट है। इस तरह का सेट है ऑक्सीडाइज का। इसकी इयरिंग्स भी है, दिखाती हूँ अभी। ये वाली, ये कुछ 10 या 12 साल पहले मैंने लिया था, लेकिन अभी इसको कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा है ये। फिर ये बाजूबंद है, चनिया चोली में पहनते हैं उसे, बाजू पे पहनते हैं ये वाला। फिर ये लॉन्ग है। ये लॉन्ग नेकलेस है। एक लॉन्ग पहनो और दूसरा शॉर्ट पहनो तो भी चनिया चोली में ये बहुत अच्छा लगता है। फिर एक ये वाला है, चनिया चोली के लिए है। फिर ये दोनों पायल है, ये वाली भी पायल है। ये एक और नेकलेस है नवरात्रि के लिए, शॉर्ट वाला। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ आपकी ये इयरिंग्स है वो गुम गई हो एक पैर उसकी, या फिर आपको पसंद नहीं आ रही हो, बहुत पुरानी हो चुकी हो, तो उसका रीयूज़ कैसे करेंगे हम। तो ये मेरी है, एक ही बची है, छोटी वाली इयरिंग्स है, तो मैं इसको अपना मांग टीका बनाऊंगी। ऐसे मेरे पास एक चेन है, ये किसी भी आपके नेकलेस की टूटी हुई हो चेन, या फिर आपके पास ऐसा ब्रेसलेट की चेन हो, तो कोई भी चेन ले लो आप। फिर इसमें ये इयरिंग्स का पीछे वाला पार्ट डाल दो और उसके जो पेच होते हैं वो बंद कर दो इयरिंग्स के। तो देखो ये बढ़िया सा मांग टीका तैयार हो गया हमारा। अच्छा लग रहा है ना? तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। ये इयरिंग्स के साथ भी कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई पेंडेंट भी पड़ा हुआ हो तो उसको भी आप मांग टीका बना सकते हो। अभी मेरे पास ये है, ये आपने देखी ना मेरे पास, ये मैं ऑक्सीडाइज की ये इयरिंग्स लाई थी माउंट आबू से। तो अभी उसको मुझे नवरात्रि में पहनने के लिए ये मांग टीका चाहिए, तो मैं इसके पीछे ये चेन लगवा दूंगी। हाँ देखो, तो ये वाला मांग टीका हो गया नवरात्रि के लिए। तो ऐसे लगेगा, ये ऑक्सीडाइज का मांग टीका पहन सकते हो नवरात्रि में। और आपको बड़ा मांग टीका चाहिए, सपोज आपको कई बार जाना हो और मांग टीका पहनना हो और आपके पास मैचिंग नहीं मिल रहा, तो बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप इयरिंग से भी
बना सकते हो। देखो ये बड़ी वाली इयररिंग्स लिए, ये बड़ा वाला मांग टिक्का हो गया। फिर आपके पास ऐसी यहाँ पहनने के लिए होगी ना इयररिंग्स, ये, हाँ, तो आप इसको भी अपनी नोज पिन बना सकते हो। ये मेरी नोज पिन हो गई। फिर ये वाली ऑक्सीडाइज वाली है यहाँ पहनने की, तो ये नवरात्रि के लिए ऑक्सीडाइज वाली बहुत अच्छी लगती है। देख लो, ये मेरी नोज पिन हो गई। तो ऐसे आपको बाजार से खरीद के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी ऐसा रीयूज कर सकते हो। और एक दूसरा आइडिया शेयर करती हूँ, ये है रक्षाबंधन में मेरी ननद ने मुझे भेजी थी, भाभी राखी आती है वो, तो मैं ऐसी हर साल जो भाभी राखी आती है उसे बचा के रखती हूँ। एक दिन के लिए पहनती हूँ, फिर दूसरे दिन निकाल के रख देती हूँ। और इसका यूज़ मैं ऐसे ही करती हूँ, मांग टिक्का बनाती हूँ कभी, देख लो, लगता है ना मस्त। या फिर ऐसा नवरात्रि में पहनने के लिए, यहाँ बाजूबंद भी हो जाता है यहाँ पहनने के लिए, या फिर कमर में ऐसे जूड़े की तरह आप लटका भी सकते हो। और ये हर साल कोई ना कोई अलग अलग कलर में आती है, तो हर साड़ी के मैचिंग में हो जाता है, या फिर चनिया चोली में मैचिंग आ जाता है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको सब दिखा दिया, और कैसे रीयूज़ करते हैं वो भी आपको सब दिखा दिया। अब सब मुझे बक्से में रखना है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसका अगला पार्ट कल दिखा दूँगी आपको। तब तक के लिए बाय बाय।